हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल आरटीसी मैथ। सो आज हम फिर आ चुके हैं अपने श्याम भैया के साथ। हम आज इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का जो सेकंड पॉइंट है वो देखने वाले हैं, और उसी के साथ प्रैक्टिस सेट हमारा 32 इसी लेक्चर में देखने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 32। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ओके सो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके सो हमारे श्याम भैया का अगला डाउट। ओके सो हमारे श्याम भैया को हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, हम लॉस कैसे फाइंड करते हैं। ओके वो प्रॉफिट फाइंड फार्मूले क्या होते हैं, प्रॉफिट के, लॉस के फार्मूले कैसे होते हैं। ओके हम लॉस कब बोलते हैं, प्रॉफिट का फार्मूला कब यूज करते हैं, वो सब हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ओके अगर तुमने नहीं देखे होंगे तो लेक्चर के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। ओके या फिर उसकी प्लेलिस्ट वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जाएंगी, वहां से तुम देख लेना। ओके सो अभी हमारे श्याम भैया का, ये जो हमारे श्याम भैया है, अभी इनका नया डाउट आ चुका है। क्या इन्होंने तो पिछले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिए, इनको लगा कि बस हो गया, उतना ही है प्रॉफिट लॉस, उतना ही होता है प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट और उनके क्वेश्चन। ओके बट नहीं उसके आगे क्या है, उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस। ओके सो यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी क्या, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी क्या क्या होता है। सो ये हम इस लेक्चर में देखने वाले, इसके रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में देखने वाले। ओके सो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले, टोटल कॉस्ट प्राइस। पिछले लेक्चर में तो हमने देख लिया, प्रॉफिट देखा और लॉस देखा। ओके प्रॉफिट और लॉस तो देख लिए। हमारे श्याम भैया के मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि हमने तो प्रॉफिट तो लॉस देख लिया, अभी ये क्या है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है। सो अभी इसे हम समझेंगे। ओके सो हमारे श्याम भैया को एग्जाम्पल बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम अभी एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि क्या होता है। ओके क्या होता है ये टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके सो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लूंगा, यहाँ पे इस एग्जाम्पल की, इससे हम समझेंगे कि क्या होता है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होता है और क्या उसका फॉर्मूला भी होता है या नहीं होता, वो भी हम आगे समझेंगे। ओके सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, संभाजी राव बॉट अ मशीन फॉर अ फैक्ट्री फॉर ₹80,000। ओके सो संभाजी राव ने, ये जो हमारे संभाजी राव है, इन्होंने एक मशीन ली है, किसके लिए, फैक्ट्री के लिए। कितने रुपीज में, 80,000 में उन्होंने ये लिए मशीन लिए। ओके फिर क्या बोला है, ही पेड अ ऑक्ट्राई टैक्स ऑफ ₹1600। ओके सो यहाँ पे यानी इन्होंने ऑक्ट्राई टैक्स जो है वो कितने रुपीस पे किए, उन्होंने 1600 रुपीज पे किए। ओके बाद में क्या बोले उन्होंने, एंड स्पेंट ₹800 ऑन ट्रांसपोर्ट। ओके सो यहाँ इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए 800 रुपीज ये दिए। ओके फिर बाद में क्या बोला है, रुपीज ऑन 300 रुपीज ऑन किस पे, पोर्ट्रेट के लिए उन्होंने 300 रुपीज दिए। ओके सो ये हो गया इनका सारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके फिर आगे क्या पूछा है, ही सोल्ड द मशीन फॉर 1 लाख रुपीज। ओके तो इन्होंने कितने में बेचे, वो जो मशीन लिए थे उन्होंने बाद में यूज करने के बाद कितने रुपीज में बेचे उन्होंने, वो जो उनकी मशीन थी वो 1 लाख रुपीज में बेच दिए। ओके फिर आगे क्या पूछा है हमें, हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट। तो इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है इस क्वेश्चन में। ओके सो प्रॉफिट हो रहा है। ओके सो अभी यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमारे को नंबरिंग वैल्यू बहुत सारी दी है, 80,000 दिया है, 1600 दिया है, 800 दिया है, 300 दिया है और 1 लाख भी दिया है। ये है क्या। ओके सो हम इसमें किसको कॉस्ट प्राइस बोले और किसको हम सेलिंग प्राइस बोले, तो ओके सो सेलिंग प्राइस तो हमें मिल चुकी है। यहाँ पे हमें बोल दिया उन्होंने ही सोल्ड बोला, इसके लिए इसका मतलब उन्होंने बेच दिया, तो ये हो गई हमारी 1 लाख, क्या हो गई हमारी सेलिंग प्राइस होगी, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ओके सो कॉस्ट प्राइस कौन दी है फिर, 8000 है, 1600 है, क्या 800 है या 300 है, इनमें से है कौन सी, कॉस्ट प्राइस है कौन सी, यही क्वेश्चन हमारे श्याम भैया के मन में आ रहा है। सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, पॉइंट क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी सम ऑफ ऑल कॉस्ट,
सम ऑफ ऑल कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, हम सम करेंगे किसका, ये मशीन का प्राइस का, फिर ये टैक्स का प्राइस का, फिर ये ट्रांसपोर्ट के प्राइस का, और ये पोर्ट्रेट का जो प्राइस है वो सारे रुपीस का हम प्लस करेंगे। ओके, एडिशन करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस मिलेगा। हमें कब क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमने यहाँ पे लिख लिए द टोटल एक्सपेंस विल बाय द मशीन। मशीन बाय करने के लिए उनको टोटल खर्चा कितना है, टोटल खर्चा कितना है, ट्रांसपोर्ट सब लेके उनको कितना खर्चा आया वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, क्या क्या लिखे, हमने कॉस्ट ऑफ मशीन लिखे, फिर हमको टैक्स कितना लगा, ट्रांसपोर्ट कितना लगा, और पोर्ट्रेज का खर्चा कितना है। ओके, सो हमारे मशीन का प्राइस कितना है, 80,000 है। ओके, 80,000 लिख चुके हैं यहाँ पे, 80,000। फिर हमारे टैक्स कितना है, हमारा 1600 है, तो यहाँ पे 1600 लिखे। फिर क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट 1800 का है। फिर क्या है, हमारा पोर्ट्रेट कितने का है, 300 का है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। फिर हम इन सब का एडिशन करेंगे, इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे, हमें मिलेंगे रुपीस कितने का हुआ, टोटल जो है उनका टोटल कॉस्ट प्राइस उनकी कितनी है, 82,700 उनकी टोटल प्राइस है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रुपीस कितने हुए, 82,700। ओके, सो ये जो है हमने क्या किए, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमें इस पॉइंट में पढ़ना है, ये जो इस हमें पॉइंट में बोला है टोटल कॉस्ट प्राइस, तो ये होती है टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत समझ रहा होगा कि टोटल प्राइस क्या होती है, जो हमें खरीदने के समय, सामान खरीदने के, हमारे मशीन खरीदने के समय जो भी खर्चा आया, जो भी हमको पैसे लगे, मनी लगे हैं, वो उनका सारों का सबका सम करके वो हो जाता है हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, सो टोटल कॉस्ट प्राइस हमने लिख लिए। फिर अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फाइंड करना है। ओके, हमें क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमें ये नहीं ढूंढना होगा कि हमने जैसे पिछले प्रैक्टिस सेट में या पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि हमको क्या ढूंढना पड़ता था, हमको प्रॉफिट है या लॉस है ये चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम दोनों वैल्यू लिखते थे, हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस क्या है। फिर क्या चेक करते थे, हम इन दो प्राइस में से कौन सी वैल्यू बड़ी है वो चेक करते थे। फिर हम बोलते थे कि वो प्रॉफिट है और लॉस है, फिर वो प्रॉफिट लॉस फाइंड करते थे। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अभी हमारी कॉस्ट प्राइस भी मिल चुकी है और हमारे को क्या मिल चुका है, और हमारे को सेलिंग प्राइस भी है, हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, जो हमने क्वेश्चन में ही बोला था कि उन्होंने कितने में सोल्ड किया है, 1 लाख रुपीज में सोल्ड किया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना, क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस। अभी हमारी कॉस्ट प्राइस के जगह क्या आया है, टोटल कॉस्ट प्राइस आई, क्या आई है, टोटल कॉस्ट प्राइस आई है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टोटल कॉस्ट प्राइस की जो है यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारी 1 लाख है, हमारी कितनी है, 1 लाख है। ओके, सो यहाँ पे हम 1 लाख लिख लेते, यहाँ पे हम 1 लाख लिख लिए, तो यहाँ पे हमने 1 लाख कर दिया। फिर माइनस क्या करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 82,700 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 82,700, तो ये भी हमने लिख चुके। फिर इन दोनों में से अगर माइनस करेंगे हम 1 लाख में से 82,700 हम माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, सो हमें ऐसे कुछ मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मिलेगा 7, यहाँ पे मिलेगा 1, ओके, और यहाँ पे मिलेगा 0। ओके, सो हमें कितना मिला, 17,300, हमें क्या मिला है, 17,300, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17,300। ओके, सो हमें 17,300 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये जो संभाजी राव है इन्हें क्या मिला है, 17,300 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट ही फाइंड करना था, सो हमने यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड कर चुके। तो कितना मिला हमें, 17,300 हमें मिल चुका है। ओके, सो हमें इसमें क्या क्या दिया था, हमें हमारे कॉस्ट प्राइस की बहुत सारी कॉस्ट प्राइस दी थी। ओके, हमें एक कॉस्ट प्राइस नहीं दी थी, हमें डिफरेंट कॉस्ट प्राइस दिए थे, हमें टोटल
कितना लगा कॉस्ट प्राइस वो हमने फाइंड किया सबसे पहले, फिर सब उसके बाद क्या किए हमने, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिली और हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी थी, तो हमने क्या किया, फिर हमने माइनस किए सेलिंग प्राइस में से जो हमारा प्रॉफिट का फार्मूला है वो हमने पुटअप किए और वैल्यू पुटअप किए और हमारा आंसर फाइंड कर दिए। ओके, सो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ गया होगा कि क्या होता है टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, सो ये ऐसे कुछ हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस होता है। ओके, सो तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, हम क्या करते हैं सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं और उसी टोटल कॉस्ट प्राइस को हम क्या करते हैं हमारे प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले में पुटअप करके हम आंसर फाइंड करते हैं। ओके, सो चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जंप करेंगे हमें प्रैक्टिस सेट 32 पे। ओके, सो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है जावेद भाई ब्रॉड 35 इलेक्ट्रिक मिक्सर। ओके, सो हमारे जावेद भाई ने क्या लिया, 35 इलेक्ट्रिक मिक्सर लिए है फॉर रुपीज, कितने में लिए, 4300 रुपीज में ईच की प्राइस। ओके, यहाँ पे तुम्हें ध्यान में देना है, क्वेश्चन में बोला है ईच, इसका मतलब ये जो पर वन मिक्सर कितने की हुई है, वहां पे वन मिक्सर कितने की हुई है, 4300 रुपीज की हुई है। ओके, सो इतने रुपीज की वन मिक्सर हुई है वहां पे बताया। ओके, उन्होंने टोटल मिक्सर कितने लिए, 35 मिक्सर लिए। ओके, फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, to transport them to the shop he spent rupees 2100। ओके, सो ट्रांसपोर्ट के लिए उस शॉप वाले को उन्होंने कितना पे किया, 21 रुपीज। ओके, 21 रुपीज पे किया। ओके, सो फिर आगे क्या बोला है, इफ ही एक्सपेक्ट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 21,000 एंड एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच मिक्सर। ओके, सो इन यहाँ पे क्या बोला है, वो क्या करते थे, उनका एक्सेप्टेशन था कि वो कितने का प्रॉफिट जमाएंगे, वो 21,000 का प्रॉफिट कमाएंगे। ये जो इन्होंने यहाँ से मिक्सर लिए, ये मिक्सर लिए, इनमें से वो कितने 1000 रुपीज का वो ये करेंगे प्रॉफिट कमाने का, ये था उनका एक्सेप्टेशन, वो 21,000 का था। ओके, सो आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ईच मिक्सर। ओके, सो फिर हमें बोल रहा है कि अगर इन्हें क्या, इनका एक्सेप्टेशन क्या है, ये 21,000 प्रॉफिट कमाना है इनको। ओके, सो ये कितने रुपीस की एक मिक्सर बेचेंगे, कितने रुपीस की एक मिक्सर बेचेंगे तो उनको 21,000 का प्रॉफिट होगा, 21,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, सो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिया है, इस क्वेश्चन में ऐसे कुछ बोला है कि हमारे जावेद भाई ने 35 मिक्सर लिए, एक मिक्सर की जो प्राइस है वो क्या है, 4,300 रुपीज है एक मिक्सर की। फिर आगे क्या बोला है, और आगे बोला है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा उनको कितना आया, 2,100 आया, 2,100 आया। फिर आगे क्या बोला है, उनको प्रॉफिट कमाने का कितने का, 21,000 का प्रॉफिट कमाने का है, बट वो कितने रुपए की एक मिक्सर बेचेंगे तब उन्हें 21,000 का प्रॉफिट होगा, ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करेंगे हमारा कॉस्ट प्राइस, 35 मिक्सर का कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 4,300 को 4,300 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे 35 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी प्राइस है 4,300 जो प्राइस है वो एक मिक्सर की है, इलेक्ट्रिक मिक्सर की एक की है। ओके, सो हमें 35 मिक्सर की प्राइस फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4,300 इंटू करेंगे क्या, 35। ओके, सो अगर हम 35 से अगर इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें आंसर मिलेगा, हमको आंसर मिल जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें 4,300 को तो हमें आंसर मिल गया, मैं ऑलरेडी आंसर निकाल चुका हूँ। ओके, अगर तुम्हें फाइंड करना है तो तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, हमने पिछले कुछ लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी देख लिए। ओके, सो तुमने अगर वो भी लेक्चर नहीं देखे होंगे सो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इसका टोटल कैलकुलेशन कितना होगा, अगर हम 4,300 को इंटू करें 35 से तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1,50,500 आ रहा है। ओके, सो इतने रुपीस की उन्होंने क्या लिए, ये जो उनकी है ये क्या होगी, उनकी कॉस्ट प्राइस होगी, टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, टोटल नहीं। ओके, सो इनकी क्या हुई, कॉस्ट प्राइस हुई सिर्फ मिक्सर की। ओके, सो ये एक कॉस्ट प्राइस हुई और एक कॉस्ट प्राइस है, उनकी क्या कॉस्ट प्राइस है उनके पास, और 2100 उनकी और एक कॉस्ट प्राइस है। तो अभी आगे हम क्या करेंगे, आगे हमको क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमको 1,50,500 मिला है उससे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारी, 1,50,500 है। ओके, फिर आगे क्या है, प्लस हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कितना लगा है, 2100। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2100, लिख
लिख चुके हैं। ओके, सो अभी इन दोनों का एडिशन क्या होता है, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ₹15,200 सॉरी 1,52,600। ओके, सो इतना जो है टोटल कॉस्ट हो गया। अभी हमें क्या मिल चुका है, टोटल कॉस्ट मिल चुका है। ओके, सो आगे हमें क्या बोल रहा है, अमाउंट एक्सेप्टेशन हमें उनका क्या था। ओके, जो उन्हें प्रॉफिट कमाना था, उनको जावेद भाई को कितना रुपए कमाना है, प्रॉफिट कितने रुपीस कमाना है। ओके, सो जावेद भाई को कितने रुपीस कमाना है, 21,000 प्रॉफिट कमाना है। ओके, प्रॉफिट तो उन्हें 21,000 का कमाना है इस टोटल प्राइस में से। ओके, इस ये जो प्राइस उनको लगी है, ओके, सो इसमें से उन्हें कितना कमाना है, 21,000 कमाना है। ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, अगर जावेद भाई को अगर 21,000 प्रॉफिट कमाना है तो एक मिक्सर कितने की बेचनी होगी, वो फाइंड करना है। ओके, वो फाइंड करना है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमें प्राइस मिली है हमें टोटल कॉस्ट प्राइस, हम इससे हम इस 21 को एडिशन करेंगे, इस 21,000 को हम एडिशन करेंगे। ओके, तब जाके हमको क्या मिलेगा, हमारी एक्सेप्टेशन जो ऑन सेलिंग प्राइस है वो मिल जाएंगी, ऑन सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमारा क्या है 1,52,600 है, और प्लस हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो एक्सेप्टेशन है, प्रॉफिट कितना कमाना है हमको, 21,000 कमाना है। हमें कितना कमाना है, जावेद भाई को कितना कमाना है प्रॉफिट, वो लिखेंगे यहाँ पे। तो 21,000 उन्हें ये करना है। ओके, तो 21,000 उन्हें प्रॉफिट कमाना है। तो अगर हम इन दोनों का एडिशन करें कितना होता है, हमें मिलता है ₹1,73,600। तो हमें इतना कुछ प्राइस ओके, ये टोटल होता है। ओके, तो एक्सेप्टेड ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। तो हमारी ये क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तब जाके हमारा जावेद भाई जो है वो ये 21,000 प्रॉफिट कमा पाएंगा। ओके, सो ये तो हमने फाइंड कर लिए, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये प्राइस हमारी क्या हुई, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। हम ये 35 मिक्सर की ये क्या हो गई, हमारी सेलिंग प्राइस हो गई, कितनी हुई, ₹1,73,600। तो ये हो गई हमारी टोटल जो है सेलिंग प्राइस। इतने प्राइस में क्या जाएगी, ये सारी मिक्सर जाएंगी। ओके, सो अभी हम क्या करना है, इतने प्राइस में इन्होंने बेचा। ओके, हमारे जावेद भाई ने, इनको कितना कमाना है प्रॉफिट, 21,000 कमाना है। ओके, सो फिर इन्होंने क्या किया, ये जो हमने इन दोनों प्राइस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिलके ये दो प्लस किए हमने, फिर ये आगे क्या हुआ, हमारी ये वाली वैल्यू क्या हुई हमारी, ये जो हुई उन्होंने बेचे। ओके, यहाँ पे हमने क्या किए, ये ऑन सेलिंग प्राइस हुई, उन्होंने 35 मिक्सचर कितने में बेचे, 1,73,600 में बेच दिए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, हमको एक मिक्सर की प्राइस, अगर इन्होंने टोटल प्राइस इतने में बेचे हैं। ओके, इतने में उन्होंने बेचे हैं कि 1,73,600 में टोटल उन्होंने सेलिंग की है। ओके, बेच दिए, तो एक मशीन कितने में बेचे, एक जो उनकी मिक्सर है वो कितने में बेचे। ओके, सो अभी उसका वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, तो प्राइस है। ओके, टोटल प्राइस है, और हमारे पास क्या है, 35 मिक्सर है। ओके, टोटल प्राइस और 35 मिक्सर है। ओके, सो हमें क्या करना है, ये जो टोटल प्राइस है हमें इस 35 में बराबर बांट देना है। ओके, हमें बराबर बांट देना है। तो हम क्या करते थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हमने क्या किया था, हमारे फर्स्ट चैप्टर में है, हमने यहाँ पे देखा था, हमने क्या बोला था, अगर हमने डिवाइड करना हो ऐसे, हम वहां पे क्या देखते थे, हम पार्टली डिवाइड करते थे। ओके, सो हमने क्या किया था, वहां पे पार्टली डिवाइड कर दिया था। ओके, यहाँ पे 10 टॉपिक है और दो बच्चे हैं, 10 टॉपिक है और 2 बच्चे हैं, तो हम क्या करते थे, इस 10 को 2 से डिवाइड करते थे, तो हमारे को क्या आता था, 5 आंसर आता था। इसका मतलब वो दोनों बच्चों को, ये जो 2 बच्चे हैं, इसको 5 टॉपिक जाएंगे, इसको 5 टॉपिक जाएंगे, ऐसा कुछ हमारा आंसर आता था। ओके, सो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, यूज। ओके, सो यहाँ पे हमें टोटल क्या दिया है, 1,73,600 दिया है, और हमको ये वाली प्राइस कितने में बांटना है, कितनी मिक्सर में प्रॉपर तरीके से बांटना है, इक्वल तरीके से, वो 35 में बांटना है। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, हम ये जो हमारा 1,73,000 को 73,600 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 35 से हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे 35 के टेबल में 173 आता है क्या, नहीं आता, उसके लगभग वैल्यू आती है क्या, हाँ आती है, कितने पे आती है, 4 पे आती है, कितने पे आती है, 4 पे, तो यहाँ पे कितनी आएंगी, 1040। ओके, सो यहाँ पे अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलता है,
3 और ये आ जाएगा 6 यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने डिवाइड करना सीख चुके हो कि बहुत बार हमने अभी तक के डिवाइड करना सीख चुके हो कि अगर वो तुम्हें नहीं आता होगा, हमने फ्रैक्शन चैप्टर में देखे, हमने फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, सो हमने बहुत से चैप्टर में डिवीजन करना सीख चुके हो। ओके, सो तुम्हें अगर तुम वो चैप्टर नहीं देखे होंगे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेना। सो यहाँ पे ऐसा कुछ आ गया, फिर हमें चेक करना है कि यही वैल्यू, ये भी वैल्यू 35 के टेबल में आती है क्या, नहीं आती। तो इसके लगभग वैल्यू आती है क्या, हाँ आती है। कितनी आती है, 315 आती है, बट वो कितने पे आती है, 9 पे आती है। 9 पे आती है, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 210, ये वाला जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो बाद में ये वाली वैल्यू आती है क्या 35 के टेबल में, हाँ आती है। 35 के टेबल में आती है 210, हाँ आती है। कितने पे आती है, 6 पे आती है। ओके, तो यहाँ पे आ गया 0 0 0 और ये जीरो बाकी रहा। ओके, तो ये जीरो बाकी है, तो यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक जीरो चले जाएगा, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे मिली है वैल्यू, हमको वैल्यू मिली है 4960। यहाँ पे हमको जो वैल्यू चाहिए थी हमें मिल चुकी है। ओके, सो ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी हमने यहाँ पे वन मिक्सर की प्राइस हमें फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो इसका मतलब अगर जावेद भाई एक मशीन, उनकी एक मिक्सर, इलेक्ट्रिक मिक्सर 4960 रुपीज में बेचेंगे, तो वो तब जाके कितने का प्रॉफिट कमा पाएंगे, वो 21,000 का प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आंसर में लिख लेते, तो उन्होंने कितने का प्रॉफिट, कितने की एक प्राइस, सॉरी एक मशीन होंगी उनकी, वो कितने की जाएंगी, वो हो जाएंगी 4960। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4960। ओके, सो एक मशीन उनकी कितने की जा रही है, वो जा रही है 4960, तब जाके वो क्या कर रहे हैं, वो 21,000 ये कमा पा रहे। ओके, 21,000 प्रॉफिट कमा पा रहे। ओके, सो ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। थोड़ा ट्रिकी था, बट हमारा एक्सेप्टेशन है तुमको थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ। ओके, क्योंकि हमारे जो श्याम भैया है उनको तो अभी समझ चुका है। ओके, बट इन्हें भी थोड़ा थोड़ा समझा है, पूरा नहीं समझा। ओके, इन्होंने भी बोल दिया आई नो लिटिल बिट। ओके, थोड़ा बहुत समझ चुका है, इन्हें थोड़ा बहुत समझ चुका है, बट कैन यू एक्सप्लेन विद मोर एग्जाम्पल। इन्होंने बोल चुके हैं कि क्या तुम और एग्जाम्पल लेके मुझे समझा सकते हो। ओके, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि और तुम मुझे एग्जाम्पल लेके समझा सकते हो, हाँ समझाएंगे, और लेंगे हम एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए इसे हमें एक बार मैं इसे ये कर देता हूँ। सो हमें यहाँ पे क्या बोला था, 35 इलेक्ट्रिक मोटर दी है बोला था, उनमें से एक की प्राइस कितनी है, वो 4300 में उन्होंने लिए बोला था। वो हमारे जावेद भाई है, उन्होंने 35 मिक्सचर लिए, बट जो उनकी प्राइस थी एक मशीन की, वो कितनी थी, 4300 थी। उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना है, 2100 का आया। ओके, सो उनको प्रॉफिट कितना कमाना था, 21,000 कमाना था। ओके, सो हमें पूछा था तो ये कब कमा पाएंगे जावेद भाई, हमारे 21,000 प्रॉफिट कब कमा पाएंगे। तो हमें पूछा था कि एक मिक्सर कितने रुपीस की बेचेंगे तो उन्हें 21,000 का प्रॉफिट होगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए, एक मिक्सर कितने की बेचेंगे, 4960 की। जब वो एक मिक्सर बेचेंगे तब जाके उनको कितने का प्रॉफिट होगा, 21,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो फिर इसके बाद हम देखने वाले, इसके बाद और समझेंगे, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे, डीप में जाके समझेंगे। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल होंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 32 के। ओके, सो यहाँ पे हमारा 32 का एग्जांपल है फर्स्ट, तो इसे समझेंगे सबसे पहले। ओके, सो और समझेंगे इन ये जो हम एग्जांपल लेंगे अभी प्रैक्टिस सेट 32 के, इसमें और अच्छी तरीके से हम समझेंगे हमारे पॉइंट को। हमारा पॉइंट जो है टोटल कॉस्ट प्राइस, इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष ब्रॉड 400 eggs फॉर ₹1,500। ओके, सो ये जो संतोष है हमारा होलसेलर के पास, उसने होलसेल में कितना ये लिया, होलसेलर के पास कुछ एग्स लिए हैं, 400 एग्स लिए हैं, कितने रुपीस में, वो लिए हैं उन्होंने 1,500 रुपीज में, उसने सारे एग्स 400 एग्स लिए। ओके, आगे क्या बोला है, स्पेंड ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट। उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे, जो संतोष है उसने कितने ट्रांसपोर्ट पे मनी स्पेंड किए, 300 रुपीज स्पेंड किए। फिर आगे क्या बोल रहा है, 50 eggs फेल डाउन एंड ब्रोक। ओके, सो क्या बोल रहा है आगे, वो जो 400 में से जो 50 eggs थे वो क्या हो गए, वो फेल डाउन हो गए, ब्रोक्स हो गए, ओके, नीचे गिर के टूट गए। ओके, फिर आगे क्या बोला है, ही सोल्ड
ही सोल्ड द रेस्ट एट रुपीज, जो बाकी बचे हैं, जो बाकी वो एग्स बचे हैं उनको कितने रुपीज में बेचा है उसने, 5 रुपीज पर एक एक कितने रुपीज में बेचा है, 5 रुपीज में बेचा है। ओके सो आगे और क्या बोला है, डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस, हाउ मच। ओके सो फिर इन्होंने बोला है अगर 5 रुपए में एक बेचा है उसने, तो फिर आगे उसने प्रॉफिट कमाया होगा या नहीं कमाया होगा वो फाइंड करना है, और अगर प्रॉफिट कमाया तो कितने का और लॉस कमाया तो कितने का। ओके सो हमें ये भी फाइंड करना है। सो चलो फिर यहाँ पे हमें गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 कितनी है, वो है 1500 है, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, 300 है। ओके सो यहाँ पे हम लिख लेंगे। सो आगे क्या करना है हमें, आगे क्या करना है हमें टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 400। ओके सो हमें कॉस्ट प्राइस, ये जो हमारे 400 एग्स को लाने के लिए कितना खर्चा हुआ, ओके सब लेके हम हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे 48 को कितनी रुपीस लगे, 1500 को 500 लगे। ओके और हमारे ट्रांसपोर्ट का कितना आया, 300 आया। तो यहाँ पे हमने लिख लिए। तो यहाँ पे अगर हम एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितना आएगा, रुपीस कितने, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ेंगी हमको, 1800 पड़ेंगी, 1800 पड़ेगी। ओके सो फिर आगे क्या बोला है हमने, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ले, टोटल कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर ले। सो फिर आगे क्या बोला था उन्होंने बोला था कि 50 एग्स क्या हुए, नीचे गिर के फूट चुके हैं बोला। ओके सो यहाँ पे हमने लिख चुके, इसके पास हम अभी 50 एग उसके नीचे गिर चुके हैं। ओके सो फिर हमने क्या बोला, सो अभी क्या क्या करना है हमें, आगे क्या बोला है उन्होंने, फिर जो बचे वो उनको उसने बेच दिया, उस एग्स को उसने बेच दिया कितने रुपीस में, एक एग्स कितने रुपीस में, 5 रुपीस में। ओके सो उसके पास कितने एग्स बचे वो फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो उसके पास कितने एग्स बचे, तो रिमेनिंग एग्स हम कैसे फाइंड करेंगे, हम 400 में से हम 400 में से 400 में से हम 400 में से माइनस करेंगे, 400 में से माइनस करेंगे किसको, 50 को, 400 में से माइनस करेंगे 50 को। सो हमें मिल जाएंगे, हमें हमारे रिमेनिंग एग्स मिल जाएंगे, कितने बचे, 350। 300 एग्स जो है, 350 जो एग अभी उसके पास बचे। ओके सो ये जो 350 है इनको बेच दिया, इनको बेचा, कैसे प्राइस में बेचा है, जो हमारा ये जो है संतोष है उसने ये जो बचे कुछ 350 एग्स है इनको कैसे प्राइस में बेचा, उसने बेचा है एक एग्स कितने प्राइस में, 5 रुपीज में बेचा। ओके सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 350 है, 350 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, तो हमें बाद में क्या मिल जाएंगे, हमारी सेलिंग प्राइस मिल जाएंगी। और बाद में सेलिंग प्राइस मिलने के बाद हम क्या करेंगे, हमें बाद में फिर हमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है हम वो फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करते 350 को, तो हमको हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा रुपीज कितने मिल जाएंगे, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएंगे, 1750। ओके सो हमें इतना कुछ मिल गया है, फिर आगे हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो हम ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये चेक करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस और हमारी सेलिंग प्राइस, उनमें से जो बड़ी हो वो हम उनको देख के हम डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। ओके सो यहाँ पे हमारे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमारी 1800 है, और हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1750। ओके इसका मतलब यहाँ पे क्या बड़ी है, हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस छोटी है। इसका मतलब अगर जहां पे हमारी सेलिंग प्राइस, हमारे लॉस का जो हमारा ये है डेफिनेशन है वो क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से छोटी है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं कि हमारा संतोष जो है सफर कर रहा है कहाँ से, लॉस से। ओके उसे लॉस हुआ है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, उसे कितने रुपीस का लॉस हुआ है, टोटल लॉस कितने रुपीस का वो फाइंड करेंगे। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट दी है हमारे को 1800, माइनस करना है कितना, 1750 से हम माइनस करेंगे। ओके सो हमको क्या आंसर मिलेगा, हम अगर माइनस करेंगे इन दो वैल्यू में से तो हमें क्या मिलेगा, रुपीस कितने रुपीस मिलेंगे, हमको 50 रुपीस मिल जाएंगे। 50 रुपीस का लॉस हुआ है, संतोष को 50 रुपीस का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख ले संतोष इंकोर लॉस ऑफ रुपीज 50, तो यहाँ पे हम 50 लिख लेंगे। ओके सो संतोष का हमें क्या क्या फाइंड करना था, यहाँ पे इस पे हमें क्या क्या फाइंड करना था, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो फाइंड करना था, और कितने का हुआ है वो फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है और कितने का हुआ है, 50 रुपीस का हुआ है। ओके सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सो चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Abraham brought goods worth rupees 50,000 and spent 7,000 on transport and
ऑक्ट्राइज। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 50,000 में उन्होंने कुछ गुड्स ली है बोल रहा है। ओके, 50,000 रुपीज में, और आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने स्पेंड किए किसके लिए, ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रेन टैक्स के लिए उन्होंने 7,000 जो है 7,000 स्पेंड किए। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ सोल्ड द गुड फॉर रुपीज 65,000 डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच। ओके, सो इन्होंने आगे क्या बोला है, उन्होंने जो वो गुड्स लिया था, ये जो हमारा अब्राहम है उसने जो गुड्स लिया था 50,000 और ये 7,000 में, वो कितने में बेचा, 65,000 में बेच दिया। ओके, सो आगे क्या बोला है, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अगर जो भी हुआ है वो कितने का हुआ है वो पूछा है। ओके, सो यहाँ पे हमने गिवन लिख चुके हैं, क्वेश्चन में हमने गिवन लिख लिए। हमें कॉस्ट प्राइस क्या है गुड्स की, वो 50,000 है, और ट्रांसपोर्ट का जो ये है उनको कितना है ट्रांसपोर्ट, और इसका ऑक्ट्रेन टैक्स का कॉस्ट कितना है, वो है 7,000 है। सो आगे हम क्या करते हैं, हम टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, हमारी गुड्स की प्राइस कितनी है, 50,000 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 लिखेंगे। ओके, बाद में ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्रेन का कॉस्ट कितना है, वो 7,000 है, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 57,000 मिलेगा। ओके, सो 57,000 रुपीज का टोटल कॉस्ट प्राइस हुई है उसको, जो हमारा अब्राहम है उसे टोटल कॉस्ट प्राइस जो है, टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितने में हुई है, वो हुई है उसको 57,000 में वो टोटल कॉस्ट प्राइस उसको हुई है। ओके, सो आगे क्या दिया है हमें, उसे दिया, उन्होंने बोला है कि सोल्ड किया है, उसने बेच दिया कितने रुपीज में, 65 रुपीज में बेच दिया, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसकी कितनी थी, 65,000 में बेच दिया। ओके, सो यहाँ पे 65,000 में उसने बेच दिया। सो अभी हम क्या चेक करेंगे, अभी हमें क्या करना है बाद में, फिर प्रॉफिट हुआ है या लॉस, प्रॉफिट हुआ है या लॉस वो चेक करना है। तो हम वो चेक कैसे करते हैं, हम देखते हैं हमारी कॉस्ट प्राइस बढ़ी है या सेलिंग प्राइस बढ़ी है। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारी कौन सी प्राइस बढ़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है, हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है। इसका मतलब हमारे प्रॉफिट हुआ है, हमें हमारे अब्राहम को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, अब्राहम को प्रॉफिट हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है। हमारे प्रॉफिट का जो डेफिन है वो क्या बोलता था कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए सेलिंग प्राइस, तब जाके वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन टू टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस से हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि हमारा अब्राहम जो है वो उसे प्रॉफिट हो रहा है। सो अभी हम क्या चेक करेंगे, अभी प्रॉफिट तो हो रहा है बट वो कितने का हो रहा है वो चेक करना है, वो कितने का हो रहा है वो चेक करना है। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारे प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस की हम प्राइस लिखेंगे कितनी है, 65,000 लिखेंगे, और माइनस क्या करना है हमको, 57,000 हमें माइनस करना है। सो अगर हम माइनस करेंगे तो हमें कितना बचता है, हमें कितना रुपीस मिलेगा, हमें 8,000 जो है हमें रुपीस मिलेगा। इसका मतलब वो जो अब्राहम है उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, कितने रुपीस का ये कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो है 8,000 का। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस होगा वो पूछा था, और कितने का होगा वो भी पूछा था। ओके, सो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किए, फिर बाद में क्या किए, हमारे को सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दी थी तो हमने डायरेक्ट क्या किए, जो अब्राहम को हमारे प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट किए, और हमने कितने का प्रॉफिट हुआ वो हमने फाइंड किए। ओके, सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलो फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, Ajit Kaur brought a 50 kg sack of sugar for rupees 1,750। ओके, सो ये जो 50 kg स्टॉक ऑफ शुगर है, ये जो अजित कुमार है उसने कितने रुपीस में लिया, 1,750 रुपीस में लिया। बट sugar price fell, she had to sell it rupees 32 रुपीस पर केजी। ओके, सो आगे क्या बोल रहा है, बट शुगर प्राइस क्या हो गई, वो फेल हो गई, मींस नीचे गिर गई। ओके, जो जिस प्राइस में उन्होंने लिए थे, ओके, सो उस प्राइस से वो क्या हो गई, बाद में नीचे गिर गई। सो आगे क्या बोला है, उन्होंने कितने में बेचा, फिर आगे बेचा कितने में, वो जो शुगर है उसने कितने में बेचा, फिर 32 रुपीस पर केजी में बेच दिया। फिर क्या बोला है आगे, हाउ मच लॉस डिड सी इंक्योर, सो उसको लॉस कितने का हुआ है वो फाइंड करना है। ओके, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है कि उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि
उन्होंने 50 केजी ऑफ शुगर लिया था, बट उस कितने रुपीज में लिया था, इतने कुछ रुपीज में लिया था। ओके, सो फिर बाद में क्या हो गया, डायरेक्ट कुछ वजह से वो शुगर की प्राइस जो है घट गई। ओके, सो उनको वो जो शुगर लिए थे उस प्राइस से कम के प्राइस में उन्हें बेचना पड़ा, 32 केजी पर केजी में बेचना पड़ा। ओके, सो उन्हें कितने रुपीस का लॉस हुआ है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने गिवन लिख चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने गिवन लिख चुके हैं। सो गिवन में क्या क्या है, हमें वो टोटल प्राइस ऑफ 50 केजी का ये है, और उन्होंने कितने में बेचा, फिर 1 केजी शुगर कितने में बेचा, 32 केजी इसमें बेचा। ओके, सो फिर हमें क्या करना है, हमें जो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस हमारी फाइंड करेंगे 50 केजी की। उन्होंने बेचा तो सही है, बट 1 केजी शुगर बेचा 32 रुपीज में। तो अभी हम उन्होंने टोटल कितना केजी शुगर बेचा, वो 50 केजी की शुगर बेचा। तो 50 केजी की प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 इंटू 32 करेंगे। 50 इंटू 32 करेंगे तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, कितने रुपीज में बेचा वो मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1600 टोटल रुपीज हमें मिल जाएगा। ओके, सो उन्होंने जो टोटल जो सेलिंग प्राइस है, उनकी सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 1600। इसके लिए उन्होंने बोला है कि उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1750 है, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 1600 है। सो उन्होंने बोल दिया कि लॉस हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, लॉस फाइंड करना है। तो हमारा लॉस का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट है 1750 है, माइनस क्या करने वाले, 1600 से हम माइनस करने वाले। ओके, सो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा रुपीस कितने मिलेंगे, कितने का लॉस मिला है उसको, 150 का जो लॉस हुआ है वो हमने फाइंड कर लिया। उसको टोटल लॉस कितने का हुआ है, 150 रुपीज का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख लेते हैं कि अजित कौर इंक्योर लॉस ऑफ रुपीज 150 रुपीज का उसे टोटल लॉस हुआ है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें यही पूछा था। उन्होंने क्या दिया था कि बोले थे कि 50 केजी शुगर उन्होंने लिया है कितने रुपीज में, 1750 रुपीज में, बट क्या हुआ, कुछ वजह से डायरेक्ट वो शुगर की जो प्राइस है, जिस प्राइस में उन्होंने लिए थे, वो जाके कहीं तो भी नीचे गिर गई। कितने रुपीज में फिर बेचना पड़ा उनको, 32 रुपीज में, 32 रुपीज पर केजी में उनको बेचना पड़ा। तो वो जो उनको लॉस हुआ है वो कितना हुआ है वो फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, जो 50 केजी उन्होंने बेचा है, 32 रुपीज पर केजी बोल के 50 केजी जो बेचा है वो कितने रुपीज का हुआ उनका, वो हो गया 1600 रुपीज का। तो फिर हमने क्या किया, हमें सेलिंग प्राइस भी मिल गई और कॉस्ट प्राइस भी मिल गई। ओके, सो हमने माइनस किया, हमने लॉस का फार्मूला यूज किया और जो लॉस हुआ है वो फाइंड किया। वो लॉस कितने का हुआ है, उन्हें 150 रुपीज का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर चुके हैं। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कुसुमताई ब्रॉट 80 कुकर्स। उन्होंने कुसुमताई जो है उन्होंने 80 कुकर्स लिए, कितने रुपीज में, 700 रुपीज का एक कुकर था। ओके, उन्होंने कुकर्स लिए 80 कुकर्स लिए, बट एक कुकर्स की प्राइस कितनी है, वो 700 है। ओके, सो उन्होंने 80 कुकर्स लिए, एक कुकर की प्राइस उन्होंने 700 में लिए। ओके, फिर क्या बोला आगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हर रुपीज कितना, 1280 रुपीज क्या लगा उनको, ट्रांसपोर्ट का लगा। ओके, फिर आगे क्या बोला है, इफ सी वेंट टू अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 18,000, अगर उनको प्रॉफिट कमाना है 18,000, तो फिर क्या बोला है, व्हाट शुड ही सेल प्राइस पर कुकर। सो वो कितने रुपीस का एक कुकर बेचेंगे तब जाके वो 18,000 प्रॉफिट कमा पाएंगे, 18,000 प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, सो यही क्वेश्चन, यही इसके जैसा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख चुके हैं। यहाँ पे हमने ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये जावेद भाई का जो क्वेश्चन था, हमने यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, सो यहाँ की सेम स्टेप हम वहाँ पे यूज करेंगे, सेम स्टेप वहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 कुकर की प्राइस कितनी है, 700 दी है। 1 कुकर की प्राइस 700, तो हमें कितने कुकर की प्राइस चाहिए, हमें 80 कुकर्स की प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 700 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 80 से। तो हमें टोटल प्राइस हमारी मिल जाएंगी, कितनी होंगी, टोटल प्राइस हमारी कितनी है, जो हमारी जो 80 कुकर्स की टोटल प्राइस कितनी है, 56,000 की जो है वो कुसुमताई जो है उन्होंने
56,000 में 80 कुकर्स लिए। ओके, सो वो हमने प्राइस हमने फाइंड कर लिए। फिर आगे क्या है, हमको उनको ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट देना पड़ा, तो वो कितना है 1280 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हमको दो दो कॉस्ट प्राइस दिए, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लिए। सो टोटल कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या है हमारा, 80 कुकर्स प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे 80 कुकर्स की प्राइस कितनी है, 56,000 है। तो यहाँ पे हम 56,000 लिख लेते हैं, और प्लस क्या करना है, 1280 करना है। सो यहाँ पे अगर हम इनका प्लस करें, हम अगर इनका एडिशन करें तो हमको कितना मिलता है, हमको टोटल रुपीज जो टोटल कॉस्ट है हमको कितना मिलता है, 57,280 जो हमारा टोटल, अभी ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। ओके, सो अभी हमारे जो कुसुमताई है उन्हें प्रॉफिट कितने का कमाना है, 18,000 का जो है, 18,000 का जो है उन्हें क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। सो हम क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे इसमें, इस टोटल कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड करेंगे। ओके, सो रिक्वायर सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 57,280 है। ओके, 280 है। ओके सॉरी, 280 प्लस हमारा प्रॉफिट उनको कितना कमाना है, ये 18,000 कमाना है। ओके, 18,000 कमाना है। ओके, सो यहाँ पे हमने ये प्रॉफिट कमाना है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट का फार्मूला लिखा। ओके, सो वो जो रिक्वायर सेलिंग प्राइस है उनको हमें फाइंड करना है। ओके, सो सेलिंग प्राइस उनकी क्या होना चाहिए वो हमें फाइंड करनी है। तो हमने क्या लिखा, फार्मूला लिखा, सेलिंग प्राइस को हमने बाहर रख दिया और प्रॉफिट जो है इसको हमने अंदर रख दिया। तो ये हो गया प्रॉफिट, प्लस में इधर आ गया, और ये इधर हो गया हमारा माइनस, सॉरी इधर आ गया हमारा सेलिंग, इस साइड आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमने ऐसे कुछ हमारा फार्मूला आया। यहाँ पे रिक्वायर सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या हो गया हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया। ओके, सो इसका हम प्लस करेंगे, तो एडिशन करने के बाद कितना प्राइस आता है, यहाँ पे हमें रुपीज मिल जाता है, हमें कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, वो कितना मिल जाता है, 75,280। ओके, 280। ओके, सो हमारी कुसुमताई है जो, सॉरी ये जो हमारी कुसुमताई है ना, हाँ कुसुमताई जो है वो जो 80 ये लिए उसने कुकर्स लिए, वो अगर 75,280 में अगर बेचेंगी तब जाके उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 18,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, 18,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, सो आगे हमें ये नहीं पूछा है कि वो टोटल प्राइस सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, हमें क्या पूछा है, पर कुकर कितनी प्राइस। तो हम क्या करते थे, हमें सेलिंग प्राइस तो मिल गई, अभी हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे किसको, हम ये जो हमें दिया है, ये जो हमें 75,000 जो दिए है, ये जो दिए है उनको हम ये करेंगे, क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमें कितने रुपीस मिले हैं, 75,280 मिले। ओके, सो 80 कुकर्स कितने के बेचना चाहिए उसे, 75,280 से बेचना चाहिए, तब जाके उसे वो प्रॉफिट होगा, इतना 18,000 का प्रॉफिट होगा। बट ये हमें पूछा नहीं है, हमें क्या पूछा है, एक कुकर का प्राइस पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 75,280 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 80 से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें प्राइस मिल जाएंगे। ओके, सो मैंने ऊपर भी बताया है, वो जो हमने क्वेश्चन लिया वहां पे हमने डिवाइड करके देख चुके हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने डिवाइड कैसे करते हैं वो देख चुके हैं। ओके, सो वहां पे मैंने यहाँ पे डिवाइड ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे रुपीज लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे रुपीज कितना आएगा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 941 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये जो हमारी कुसुमताई है उसे कितने रुपीस का एक कुकर बेचना चाहिए, 941। सो यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस पर कुकर शुड बी रुपीज 941। सो 941 रुपीस का जब एक कुकर बेचेगी वो कुसुमताई, तब जाके उनको कितने का प्रॉफिट होगा, वो होगा 18,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन में हमने देख चुके हैं कि हमें कैसे हम एक कुकर की प्राइस हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने पर कुकर की प्राइस फाइंड कर ली है। ओके, या फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है इंद्रजीत ब्रॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट ₹12,000 ईच। ओके, सो इन्होंने बोला है ईच। ओके, क्वेश्चन पढ़ते समय तुम्हें ये ईच की तरफ बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, ईच यानी एक। ओके, ईच यानी एक, इसका मतलब एक रेफ्रिजरेटर उन्होंने कितने में लिया है, एक जो रेफ्रिजरेटर है उन्होंने कितने में लिया है, 12,000 में लिया है, 12,000 में लिया है। ओके, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, हमें 10
रेफ्रिजरेटर की प्राइस फाइंड करनी होगी। हम करेंगे कैसे करेंगे, हम इस 10 को इंटू करेंगे 12,000 को इंटू करेंगे 10 से। ओके, फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, स्पेंड ₹5,000 ऑन ट्रांसपोर्ट। उन्होंने 5,000 जो है स्पेंड किया किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर आगे क्या पूछा है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट टू 20,000। ओके, सो यहाँ पर भी ऊपर के क्वेश्चन जैसे कुछ हमें पूछा है। सो हमें क्या बोला है, वो एक रेफ्रिजरेटर कितने में बेचेंगे तब जाके उनको 20,000 का प्रॉफिट होगा, 20,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये भी यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हमें पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम 10 रेफ्रिजरेटर की हमारी प्राइस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस 12,000 रुपीज को हम इंटू करेंगे किससे, हम 10 से इंटू करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1,20,000 यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें मिल चुका है 1,20,000 जो है ये इतने रुपीस का ये 10 रेफ्रिजरेटर हुए है। फिर आगे क्या बोला है, नेक्स्ट कॉस्ट हमें क्या दिए है, 2 कॉस्ट दिए यहाँ पे, हमारे रेफ्रिजरेटर की एक कॉस्ट दिए और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दिए। ओके, इसका मतलब यहाँ पर हमें वो जो 10 रेफ्रिजरेटर का टोटल कॉस्ट भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे वो भी फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे प्लस, हमारे 10 रेफ्रिजरेटर की प्राइस कितनी है, 1,20,000 है। ओके, 1,20,000 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, प्लस कितना है 5,000 हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर वो भी हमने लिख लिए। ओके, सो 5,000 इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको कितना आएगा, हमको जो आएगा वो है रुपीस कितना आएगा, टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1,25,000, तो 1,25,000 होगा। ओके, सो ये हो गई टोटल कॉस्ट प्राइस। तो अभी उन्हें प्रॉफिट कितने का कमाना है, वो 20,000 का प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब हम टोटल कॉस्ट प्राइस जो है उसे हम कितने से ऐड करेंगे, हम 20,000 से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो रिक्वायर सेलिंग प्राइस का हमारा जो फार्मूला है वो हमने लिख चुका है। क्या है हमारा फार्मूला, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। वो जो हमें प्रॉफिट कमाना है वो दिया है, वो प्लस करेंगे, हम वो प्लस करेंगे किससे, हम टोटल कॉस्ट प्राइस से। तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1,25,000 है, तो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं। ओके, फिर यहाँ पे क्या करना है, हमें 20,000 से प्रॉफिट कमाना है। ओके, तो 20,000 भी लिख लिए। फिर अगर हम एडिशन करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे, हमारे जो सेलिंग प्राइस, वो रिक्वायर सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1,45,000। ओके, अगर जो हमारा इंद्रजीत है वो उस 10 रेफ्रिजरेटर को 1,45,000 में जाके बेचेगा, तब जाके उसको कितने का प्रॉफिट होगा, वो होगा 20,000 का प्रॉफिट होगा। बट हमें क्या करना है, हमें एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस फाइंड करनी है। वो एक रेफ्रिजरेटर को कितने में बेचेगा तब जाके उसे 20,000 का प्राइस ये होगा, प्रॉफिट होगा, वो फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो हमारी रिक्वायर सेलिंग प्राइस है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो उसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे, हमारे 10 सेलिंग प्राइस कितनी होना चाहिए, हमारी होना चाहिए 1,45,000 होना चाहिए। सो हम 1,45,000 को क्या करेंगे, हमको एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्राइस को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से हम इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, हमारा 1,45,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से हम डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, तो हमें रुपीस कितना मिला है, हमें रुपीस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये करके रखा हूँ, यहाँ ऑलरेडी डिवाइड करके रखा हो, तो तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, तुमको डिवाइड करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया था। ओके, यहाँ पे तुम ऐसे डिवाइड करने की जगह यहाँ पे नीचे 10 है। ओके, सो 10 दिया है, इसका मतलब तुम्हें ऊपर क्या ध्यान में रखना है, तुम्हें यहाँ पे ऊपर 0 है क्या देखना है। सो यहाँ पर ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, इसका मतलब ऊपर नीचे एक 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया। कितना मिला, 14,500 हमें आंसर मिल चुका है। इसका मतलब ये जो हमारा इंद्रजीत है उसे एक रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना होगा, 14,500 में बेचना होगा, तब जाके वो कितने का प्रॉफिट कमा पाएगा, वो तब जाके 20,000 का प्रॉफिट कमा पाएगा। सो यहाँ पे हमने आंसर लिख चुके हैं। यहाँ पे इंद्रजीत मस्ट सेल ईच रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 14,500 टू मेक अ प्रॉफिट 20,000। ओके, सो उसे अगर 20,000 का प्रॉफिट कमाना है तो उसे
कितने रुपीस में एक रेफ्रिजरेटर बेचना होगा, 14,500 में बेचना होगा। ओके, सो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन देख लिए। ओके, सो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, तो थोड़ा बहुत वहां पे कॉन्सेप्ट का यूज था। तुम्हें अच्छी तरीके से सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना क्या बोला है, सो फिर उसके बेस पे तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें स्टेप तुम्हें अलाउ करनी है, कौन सी स्टेप वहां पे आएंगी, वहां पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक एक स्टेप वाइज फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फिर बाद में क्या फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, वैसी करके तुम्हें फाइंड करना है। सो यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज फाइंड करके दिया हूँ, सो तुम्हें ध्यान समझा होगा, थोड़ा बहुत समझा होगा। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये होगा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमें बोला है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, ललिताबाई सॉड सीड वर्थ रुपीज 13,700 फॉर हर फील्ड। ओके, सो उन्होंने क्या किया है, वो कुछ बीज लिए हैं, बीज लिए कितने रुपीज में, 13,700 में कुछ उन्होंने बीज लिए। फिर आगे क्या बोला है, सी हैड स्पेंड रुपीज 5,300 ऑन फर्टिलाइजर एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड रुपीज 7,160 ऑन लेबर। ओके, सो उन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए 5,300 उन्होंने स्पेंड किए। फिर आगे क्या बोला है, 7,000 आगे आगे लेबर को उन्होंने कितना दिया, 7,160 रुपीज लेबर के लिए खर्च किए। ओके, सो ये हो गए हमारी तीन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि तुम्हें टोटल कॉस्ट प्राइस सबसे पहले फाइंड करनी होगी। फिर आगे क्या पूछा है उन्होंने, इफ ऑन सेलिंग हर प्रोडक्ट सी अर्न 35,400 व्हाट वाज हर प्रॉफिट और हर लॉस। ओके, सो उन्होंने क्या किया, जो उन्हें फील्ड में जो भी वो हुआ है, जो भी उन्होंने बीज लगाए थे उनका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपीस का हुआ है, वो जो फील्ड लगाने के बाद पेड़ जगने के बाद जो भी बेचे उन्होंने, सो वो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 35,400 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो प्रॉफिट बोल रहा हूँ उतना सेल, इतने रुपीस में उन्होंने सेल किया, इतने रुपीस में उन्होंने सेल किया है। ओके, सो आगे क्या पूछा है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट और लॉस, जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है और लॉस हुआ है तो वो कितने का हुआ है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, अगर लॉस हुआ है तो लॉस फाइंड करने का, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट फाइंड करने का। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे कॉस्ट प्राइस का हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख चुके हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लिखा है हमने, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस ऑफ सीड, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड लेबर कॉस्ट। ओके, तो हमारा सीड का कॉस्ट प्राइस क्या है, 13,700, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 13,000 क्या है, 13,700 है, 13,700 है, प्लस हमारा फर्टिलाइजर के लिए कितना हुआ है, 5,300 और प्लस हमारा लेबर का खर्चा कितना है, 7,160 आया। ओके, सो इतना कुछ खर्चा आया। फिर इन तीनों का एडिशन क्या होता है, सो मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कितना है, 26,160। तो इतना कुछ जो प्राइस है, इतना जो कुछ ये प्राइस है वो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस में उन्होंने लिया है, ये उनको जो ललिताबाई है उनको ये टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ी है। ओके, सो उन्होंने कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस उतनी की है, उनको कितनी है, वो है 35,400। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है, सेलिंग प्राइस बढ़ी है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट। ये जो ललिताबाई है उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिख चुके हमारी जो सेलिंग प्राइस है, ये जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ी है किससे, टोटल कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, इसका मतलब ललिताबाई को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, 35,400 है, 35,400 है, माइनस कितना है कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 26,160 है। ओके, सो हम इस प्राइस से अगर हम माइनस करें तो हमें कितना मिलता है, हमें मिल जाएगा 9,240 रुपीज। ओके, सो प्रॉफिट कितने का हुआ है ललिताबाई को, वो है 9,240 का प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ललिताबाई मेड अप प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ है, 9,240 का। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो फाइंड करना था सबसे पहले। तो हमने क्या किया है, हमें डिफरेंट इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिए थे डिफरेंट, इसमें 3 टाइप से कॉस्ट प्राइस दी थी, वो तीनों को हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट प्राइस फाइंड किया। तो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो छोटी थी किससे, हमारे टोटल सेलिंग प्राइस से, हमारे सेलिंग प्राइस से जो वो
टोटल कॉस्ट प्राइस वो छोटी थी। ओके, सो हमने मान लिया कि हमारा क्या हुआ है, वो जो ललिता बाई का है वो प्रॉफिट हुआ है, तो हमने प्रॉफिट हमने फाइंड किए। सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट फाइंड कर चुके। ओके, सो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ, वो हुआ है 9240 का, वो टोटल प्रॉफिट हो चुका है। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 32 और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से देख चुके। यहाँ पे हम प्रॉफिट जो टोटल कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट और लॉस हम कैसे फाइंड करते हैं वो अच्छी तरीके से देख चुके। ओके, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट होगा या फिर कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि इस चैनल में मैं 5th क्लास टू 10th क्लास सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विद पीडीएफ। ओके, सो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना भी मत भूलना। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।